Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams and maths के लिए हम कर रहे थे geometric progression GP. तो ये है GP का थर्ड पार्ट है. तो इसमें जो है सिर्फ हमने सम के रिगार्डिंग डिस्कस किया है. दैट इज़ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट GP एंड इनफाइनाइट GP. फाइनाइट मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है. इनफाइनाइट में क्या होगा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं दैट टेंड्स टू रीच टू इन्फिनिटी, ठीक है. तो यहाँ पे जो है सम ऑफ द टर्म्स अगर फाइनाइट GP है तो उसके लिए हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं. फर्स्ट फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, वेयर आर जो है कॉमन रेशियो जो है इट इज़ लेस देन 1, ठीक है. जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो फार्मूला सम का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, साथ में क्या आएगा, इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है. सेकेंड टर्म है या फार्मूला है यहाँ पे व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1. जब कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए आर रेज्ड पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. उसके बाद थर्ड फार्मूला है जब हमें लास्ट टर्म पता है. ये तो दोनों फार्मूलाज आए ना कि जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता, बस लिखा है कि अप टू n टर्म्स है, ठीक है. बट व्हेन लास्ट टर्म इज़ गिवन तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस एल क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, साथ में है r अपॉन 1 माइनस r, ठीक है. जो टाइप 1 क्वेश्चंस हैं इसमें उनमें क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज़ गिवन. आपको बोला गया है कि 7 टर्म्स, 8 टर्म्स, 9 टर्म्स, ठीक है, कितनी भी टर्म्स आपको गिवन है और आपको जो है उन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो फर्स्ट टाइप है सम में व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज़ गिवन. देखो जैसे एग्जांपल है इसकी, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द GP 3, 6, 12, ठीक है. तो यहाँ पे आपको GP दी है 3, 6, 12 अप टू सो ऑन है और आपको जो है इसकी 7 टर्म्स का जो है सम फाइंड आउट करना है, ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चंस. तो फार्मूला वी नो दैट सम इज इक्वल टू ए आर रेज्ड पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो a जो है वो गिवन है, देखो 3 है, रेशो आपने निकाल ली 6/3 करके 2 रेशो आ गई. यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज़, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, 381 के इक्वल. क्लियर है ये टाइप, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट टाइप है जब आपको लास्ट टर्म गिवन है. सो व्हेन लास्ट टर्म इज़ प्रोवाइडेड तो आपको तब सम फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 2 + 6 + 18 अप टू 4374, ठीक है. तो आपको जो है इसका सम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है, a है 2 के इक्वल, लास्ट टर्म है 4374, कॉमन रेशियो r क्या आ जाएगी 6/2, 3, ठीक है. तो सम का फार्मूला हमें पता है व्हेन लास्ट टर्म इज़ प्रोवाइडेड L R माइनस A अपॉन R माइनस 1. तो सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास उनको सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, ठीक है. जैसे आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब आपके पास सम आ जाएगा 6560, ठीक है. इसका ऑल्टरनेट वे भी है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद करना है तो आप ये कर सकते हो कि जो 4374 है वो nth टर्म है आपकी, ठीक है. तो आप nth टर्म का जो फार्मूला होता है a r रेज्ड पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू इतना सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से आप n कैलकुलेट कीजिए, ठीक है. फिर nth वाला सम वाला फार्मूला लगाइए, बट दैट इज़ अ वेरी लेंदी ऑप्शन, ठीक है. तो इसलिए बिकॉज इन एग्जाम्स क्या होता है, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो हमें वो फार्मूला ऑप्ट करना है जिससे ईजिली निकल जाए. सो यू शुड मेमोराइज दिस फार्मूला विच इज़ सम इज इक्वल टू L R माइनस A अपॉन R माइनस 1 व्हेन लास्ट टर्म इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है. क्लियर हो गया ये आपको दोनों टाइप्स. सो नेक्स्ट टाइप थर्ड है, उसमें क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट हमें दी होगी इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है टर्म्स होंगी, ठीक है. GP की टर्म्स है वो होंगी उसमें एंड वी हैव टू फाइंड इट्स सम. जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इन सम आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी हैं, आप उन एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए एंड देन यू विल एबल टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ GP.
तो जो हमें स्टेटमेंट्स दी हैं उनके बेसिस पे दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं विच आर a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट है उसमें लिखा था नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, दैट इज ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज्ड पावर 4 प्लस ए आर 5 इज इक्वल टू 128। सो इन टू एक्सप्रेशंस की हेल्प से जो है हमें सम को कैलकुलेट करना है। सो दोनों में जो है आप देखो सेकेंड फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, यू हैव टेकन ए कॉमन, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया देखो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखो हमने क्या किया, ए आर क्यूब कॉमन ले लिया। अब इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आर की वैल्यू को किसी भी फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आर एंड ए की दोनों जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उसको आप सम के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। लाइक सम का फार्मूला क्या है, ए आर रेज़ पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसमें आपने आर और ए की वैल्यू पुट कर दी, तो अल्टीमेटली आपके पास सम किसके इक्वल आ गया, 16/7 2 रेज़ पावर एन माइनस 1। क्लियर है ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस आपके सामने फॉर्म हो रहे होंगे एंड यू हैव टू डिवाइड द मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वट एवर इज़ पॉसिबल, आप देखोगे उसको एंड उनमें से जो है आपके पास ए एंड आर जो है कैलकुलेट हो जाएंगे एंड ऑन दैट बेसिस जो है आप सम कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है ये टाइप। सो नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है उसमें क्या है दैट द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज प्रोवाइडेड। सम आपको उन्होंने पहले ही दे दिया दैट दिस इज द सम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 4 + 16 + 64 + up to that so on will make the sum 5461, ठीक है। तो सम आपको दे दिया है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड अप करके ये सम बना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, आर आप देख रहे हो 4 बन रहा है, सम आपको गिवन है, तो सम के फार्मूले में जो है आप पुट कर दो ये ए एंड आर की वैल्यू, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5461 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 रेज़ पावर एन माइनस 1 अपॉन 4 माइनस आर। जब आप कैलकुलेट कर लोगे एक तरफ आ जाएगा 4 रेज़ पावर एन, दूसरी तरफ आ जाएगा 4 रेज़ पावर 7। एंड वी नो जब जो बेस सेम होते हैं तब एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, सो एन यहाँ पे इसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल। सो दिस इज़ हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड कि आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, सम आपको दिया होगा। सो दीज आर द 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके आंसर आप कमेंट कीजिए, जो कि बेस्ड हैं ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, मतलब फाइनाइट जीपी के बेस पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितना हमने स्टडी किया उनको सॉल्व कीजिए एंड आंसर्स को जो है आप कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो, वैसी जीपी का जो है सम वो किसके इक्वल होता है, इज एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी, देखिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए हैं, उन्होंने बोला है कि अप टू इन्फिनिटी जो इनका सम फाइंड आउट करो। सो ए यू नो कितना है -5/4, आर जो है आप दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट कर लोगे इज इक्वल टू -1/4 आ गया। तो जब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू विल गेट एस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट टाइप है इसमें फाइंड द अननोन व्हेन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज गिवन। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8, इट्स सेकेंड टर्म इज 2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो जैसे देखा आपने यहाँ पे सम दिया हुआ है, आपको सेकेंड टर्म दी हुई है, लेकिन फर्स्ट टर्म यू नीड टू फाइंड इट, ठीक है, वो अननोन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही होंगे जिनमें जो है लाइक फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, या फिर कॉमन रेशियो निकालो, ठीक है, ऐसे तरीके से। तो सम दिया है 8, क्या बोला है, सेकेंड टर्म जो है वो 2 है, सो ए आर किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/a। जो सम है उसका फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू पुट कर दो 2/a। सो 8 किसके इक्वल हो गया, ए अपॉन a माइनस 2/a। फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए जो है वो आ जाएगा 4 के इक्वल। क्लियर है जी। और ये ए ही जो है वही क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर का 2016 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चन इज इफ in an infinite GP, first term is equal to thrice the sum of all the remaining terms, then its common ratio is, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है इज इक्वल टू थ्राइस द सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, देन आपको उसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है, क्लियर है ये। सो मैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फर्स्ट टर्म है इज इक्वल टू थ्राइस द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, उसके बाद आ गया 3, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स आपको इन्फिनाइट जीपी भी बोला है, तो सम क्या होगा a/1 माइनस आर। अब रिमेनिंग टर्म्स में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो निकल गई, रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी फिर a/1 माइनस आर माइनस ए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखना यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने बोला है रिमेनिंग टर्म, तो रिमेनिंग टर्म क्या किससे, फर्स्ट टर्म के बाद जो बच रही हैं तो वो क्या रह जाएंगी a/1 माइनस आर माइनस ए। ठीक है, तो बस आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। a इज इक्वल टू, a है कॉमन निकाल लीजिए, 3a/1 माइनस आर माइनस 1। ठीक है, फर्दर उसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन यू विल गेट r इज इक्वल टू 1/4 विच इज़ द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया ये आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो जीपी जो है वो कंप्लीट हो गई है आज, एंड इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो उसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा फिर। सो आई होप अगर आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ हो तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। सो थैंक यू एवरीवन।